What's going on here? क्या है Let's नकुल see. लव Let's see. स्टोरी? अब हम कुछ भी देखते हैं मैं साथ. देख नहीं सकता अभी, 1 मिनट देखने दो। मैं नकुल देख नहीं डल सकता अभी, 1 मिनट देखने दो. भाई तुमने एक चीज नोटिस करी है कि जो बाहर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, बाहर के यूट्यूबर्स हैं, ये जो बाहर के लोग हैं, इनको इंडिया कब याद आता है? जब इनके लाइक रिएक्शंस ये गोरे नीचे जा काले. रहे होते हैं, हाँ। इनको तब याद आता है। या फिर इन्हें कुछ बेचना होता है, अपना कोई बकवास सा प्रोडक्ट। और यूजुअली तुम देखना, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो बकवास इनके देश में फ्लॉप हो चुका होता है, तो ये लास्ट में इंडिया आते हैं। हाँ। क्योंकि इनके लिए ये प्राइम की बात कर रहा इंडियंस है. गधे हैं, बेगैरत गुजरे गधे हैं कि बहन जो गोबर ही तो है, खरीद लेंगे। गोबर तो खाते ही हैं पूरे दिन। पहली चीज जो देखो, मैं ये सही में Oh कह my. रहा हूँ, अमेरिकन की ये आदत तो होती है हमेशा आने की। तो पहली चीज जो ये बात होती है ना कि अमेरिकन यहाँ पे तब आते हैं जब इनको हमारे सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बेचने होते हैं। नहीं, पहली चीज, इंडिया में जिस तरीके की गरीबी है ना, लोग अपनी जेब से पैसा निकालने से 2 बार सोचते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लग्जरी आइटम्स। बट दैट हैज चेंज ड्यू टू द एडवेंट ऑफ ईएमआई एंड एवरीथिंग। बट फिर भी कोई भी बंदा फालतू के पैसे ऐसे नहीं उड़ाता इंडिया में, ये हैबिट है। तभी तभी मैं बता रहा हूं, हाँ, Indians जितने भी so good with their ये money. जो होते हैं ना वेल ऑफ अमेरिकन, ये कभी भी इंडिया में बिजनेस नहीं करने आते, सारे के सारे फेलिंग बिजनेसेस ही आते हैं इंडिया में, क्योंकि अब इनके प्राइसेस सब स्टैंडर्ड हो गए होते हैं और गिर रहे होते हैं, तो यहाँ पे बेच सकते हैं इतनी बड़ी जनता को। और ऐसा नहीं है कि इंडिया की जनता चूतिया है, इंडिया में ऐसा होता है क्योंकि कुछ It's true. अच्छा आता ही नहीं है जो बाहर बिक रहा होता है, क्योंकि प्राइसेस इतने हाई होते हैं। तो बैंचो जो आता है हम लोग बोलते हैं चलो भाई ठीक है यही ले लेते हैं। आप मुझे बताओ, इंडिया में जब लिबरलाइजेशन हुई थी, ये वो हुआ था, है ना, सारे ब्रांड्स तो नहीं आए थे ना। स्टारबक्स को आने में इतना टाइम क्यों लगा? किसी रीजन से ही, जैसे क्यों ही लगा, वो बता फेल दो होता है सही. तभी इंडिया में आएगा। अब हम तो हेल्पलेस है ना बहनचोद। अब कुछ अच्छी चीज लेने के लिए अब मैं अपना वीजा थोड़ी कराऊंगा, हाथ बंधे हुए हैं भाई। अब मिली कूड़ा रहा है तो अब क्या करें? आधी बात सही है, आधी बात गलत है कि स्टारबक्स फेल नहीं हो रहा था इंडिया आने से पहले. स्टारबक्स वेट कर रहा था कि इंडिया के आम आदमी की परचेजिंग पावर, या आम आदमी भी नहीं, एक सर्टेन पॉपुलेशन के हिस्से की परचेजिंग पावर इतनी बढ़ जाए कि वो हमारी प्राइसेस को अफोर्ड कर सके. क्योंकि स्टारबक्स का फंडा ही है कि हम एक्स्ट्रा पैसों पे बेचते हैं चीज. कॉफी आपको 30 रुपए की मिल जाएगी, पर हम 200 की बेचेंगे. उस 200 के बदले आपको क्या मिलता है? आपको ये बोलने को मिलता है कि मैंने स्टारबक्स पिया है, और आपको एक्स्ट्रा गुड सर्विस मिलती है जो कहीं और नहीं मिलती. चाय के ढाबे पे आके उसको बोलोगे चाय अच्छी नहीं, बोलेगा भैया दूसरी खरीद ले. स्टारबक्स में आके बोलोगे आई डोंट लाइक माय कॉफी, डोंट वरी अबाउट इट, यू कीप दिस, आई विल मेक यू अनदर वन. अब आई डोंट नो इंडिया में कैसे चलता है स्टारबक्स, दिस इज California Starbucks. So I think that's the reason, right? They wait to see when the populace can afford their products and then they come. अब जहाँ बात रही प्राइम वगैरह की, तो that's completely correct. These people realize कि इनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, अब मार्केट वैल्यू खत्म हो चुकी है, बच्चे जितना चूतिया बना सकते थे बना लिया, अब नहीं खरीद रहे प्राइम. So they come to a different market. They'll go to India, they'll go to China, they'll go to anywhere where's people who are watching them, who likes them. So it's very obvious and it's pathetic. Yeah, to say कि टट्टी है, या हमारे यहाँ देखो, हमारे कंट्रीज में जो रीजन है ना पीछे रहने का, छोड़ो हमारे कंट्री, छोड़ो चाइना जैसे कंट्री, देखो आप मानो ना मानो, चाइना इज वेरी एडवांस्ड. चाइना हैज अ लॉट ऑफ पावर इन दिस वर्ल्ड. चाइना के पास पॉपुलेशन बहुत थी, उसकी वजह से उन्होंने, और उस पॉपुलेशन को वो कंट्रोल बहुत ज्यादा करते हैं. इंडिया भी नहीं करता इतना, जितना पाकिस्तान भी नहीं करता इतना, ब्राजील भी नहीं करता इतना, यूएस भी नहीं करता जितना चाइना अपनी आवाम को कंट्रोल करता है. एंड दे हैड द मनी एंड दे स्टार्टेड बिल्डिंग देयर ओन ब्रांड्स एंड दे हैव बेटर स्टफ देन अ लॉट ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, बिकॉज उन्होंने सीख लिया कर करके. पर अभी भी वो मार क्यों खाते हैं? बिकॉज हमारे कंट्रीज में ये लॉजिक ही नहीं है. देसी कंट्रीज, साउथ, जैसे से अर्थ का साउथ जो है ना, दुनिया का अर्थ का जो साउथ हेमिस्फीयर है, उसमें वो नीड ही नहीं है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाने की. दे थिंक दैट्स अ वेस्ट. दे थिंक कि अगर मैं एक साइंटिस्ट को 10 लाख रुपए दे रहा हूँ महीने के, और वो सिर्फ एक लैब में बैठ के बकचोदियां कर रहा है, दैट्स अ वेस्ट ऑफ मनी. पर अमेरिका के पास पैसा ही इतना है, they're like that's fine. Look at a company like Apple. Why is Apple so expensive, so fucking big? It is one of the biggest companies in the world, right? Top 2 right now, Nvidia and Apple. They spend crazy amounts of money on just R&D, research and development. Research करो, देखो कि हम इस जो एक टेक्नोलॉजी नहीं है, इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, बेटर कैसे कर सकते हैं, अच्छा प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो इतना पैसा खर्च करते हैं. दिस इज व्हाई दे हैव द इनोवेशन, दे हैव द मोस्ट एडवांस्ड वे टू डू थिंग्स. दिस इज व्हाई China also still catching up, because China doesn't invest as much in R&D
as US does. They never used to do it. Now they do because they were like, वो R&D कर लेंगे, हम उनको छाप लेंगे. Sure, you can become China like that, छाप के. You can never be the leader. You can never be the thought leader and culture leader. This is why America is still America. Like no matter जितने बुरे हालात हो, homelessness हो, महंगाई हो, जो भी हो, gun violence हो, it's still people still will sell their kidney to come here because they lead in thought, they lead in research, they lead in development. So that's the reason, bro. Look at India की example सबसे अच्छी है इनकी space agency. They invested in R&D. They were like, उन्होंने तो कर लिया, हम उनसे भी टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, नासा के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, but we will also do our own research and we will also develop our own cheaper ways to make it to moon and to wherever we want to go. And they did it. So R&D is key. All right. That's pretty much it.